सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करता हूं। मैं आशा रखता हूं आप लोग सभी कोई अच्छे हैं और प्रभु से जुड़ पा रहे हैं और हर हफ्ते की वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान कर रहा है। आज फिर से मैं आप लोगों के पास आ पाया हूं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना में आते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हर एक वचन जो हम लोगों को जीवन देता है, इस समय तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचन की गहराइयों को विश्वास करते हैं और तेरे वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। तेरा वचन ही हमें और आपको चंगा कर सकता है। तेरा वचन हमें और आपको आशीष दे सकता है। इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना तुझ सुन ले कि हम तेरे करीब आ पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। आज की वचन, आंसुओं की प्रार्थना प्रभु सुनता है। बहुत सारे उपाय से लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे जन बहुत सारे तरीके से प्रार्थना करते हैं। कोई घुटने से जोड़कर प्रार्थना करता है, कोई हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है, कोई अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करता है, कोई हाथों को उठा करके ऊंचा करके प्रार्थना करता है। मगर इसमें से एक प्रार्थना है आंखों के आंसू की प्रार्थना, जो परमेश्वर कभी टालता नहीं है, जो हमारे विनतियों को सुनता है। प्रियजन, आज आप लोग जितने भी जन जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं इस टीवी प्रोग्राम को ज़रूर आपके लोगों में शेयर कीजिए कि उसके जीवन बदल जाए, उसे पता लगे कि प्रार्थना की ताकत क्या है। एक उपाय मैं बताता हूं, आंखों की प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य देता है। प्रभु कहते हैं वो हमारे आंखों के आंसुओं को अपने कटोरे में रखते हैं। हमारे आंखों के आंसुओं को अपने कटोरे में रखते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं आपका परमेश्वर आपके आंखों के आंसुओं को अपने कटोरे में रखते हैं? मैं आपसे कहता हूं, आपका परमेश्वर आपके आंखों के आंसू को अपने कटोरे में रखता है। आमीन। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, उसको मानेंगे, तब वो आपके जीवन को भर देंगे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 56, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है। और ये दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट बहुत सुंदर है। दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, मेरी जाने और आने की रास्ता तुझे पता है और मेरे आंखों के आंसू तू अपने पात्र में रखता है, मतलब अपने कटोरे में रखता है। अपने कटोरे में तू हम लोगों की आंखों के आंसू की प्रार्थना रखता है। प्रियजन, इस आंखों के आंसू की प्रार्थना क्या है? क्या आंसुओं से प्रार्थना करने से चमत्कार हो सकता है? क्या आंसुओं से प्रार्थना करने से जीवन मिल सकता है? क्या आंसुओं की प्रार्थना में सामर्थ्य है? पहली उदाहरण मैं देता हूं। प्रवक्ता सामुएल, उसकी मां, जिसकी बारे में हमें और आपको शायद पता नहीं है, मगर उसकी मां के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता सामुएल के ग्रंथ अध्याय 1, जहां पर उसकी जन्म के बारे में बताया गया। प्रवक्ता सामुएल महान प्रवक्ताओं में एक प्रवक्ता। प्रति वर्ष ये होता था, जब अन्य प्रभु के मंदिर में जाती तो पत्नियों उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना, रोटी और भोजन करने से इनकार करती थी। मतलब उनके जितने भी पत्नी थे वो चिढ़ाते थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे जन शायद आपको एक ही बात कहता है। बहुत सारे जन आपको चिढ़ाते हैं। बहुत सारे जन आपके बारे में बात करता है। बहुत सारे जन कहता है तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मत सुनिए उन लोगों की बात, मत देखिए उन लोगों की तरफ, मत जाइए उसके मार्ग पर, मत सजेशन, सुझाव मत मांगिए उन लोगों के पास से। प्रवक्ता सामुएल के मां को देखिए। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, अन्ना तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्री से बड़ा कर नहीं हूं?
और जितनी भी अच्छे अच्छे चीज, दुगने दुगने गहने, कपड़े वो अपनी पत्नी अन्ना को देती थी कि उसकी पत्नी खुश रहे और इस गम से भूला रहे। मगर एक दिन हन्ना उठे और मंदिर में गए और प्रार्थना करने लगे, आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना करने लगे। पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, हन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती और आंसू बहाती हुई विनती करने लगे। आमीन। अपनी आंखों के आंसू से वो प्रार्थना करने लगे, और जब वो प्रार्थना करने लगे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रियजन, हम और आप जब अपने आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे विनतियों को सुनता है, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारे चिन्ह और चमत्कार को सुनता है। प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु की काम हो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं? जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु ने कहा, क्या तुम सोचते हो क्या मैं कर सकता हूं? जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है। आमीन। अगर आज आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। आमीन। प्रभु आपके जीवन में आशीष को जरूर डालेंगे, प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार जरूर करेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आए, प्रभु चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए, प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य उतर कर आए। तब संभव है जब आपका जीवन प्रभु यीशु के मार्ग से जुड़ जाएगा। तब संभव है जब आप प्रभु यीशु के करीब आ पाएंगे। तब संभव है जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएंगे। मेरे प्रियजन सुनिए, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो। कब? जब आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लाएंगे। सूखे हुए प्रार्थना मत लाइए, जिस प्रार्थना में आशीष है उस प्रार्थना को लाइए, जो प्रार्थना प्रभु सुनना चाहते हैं। और इनमें से एक प्रार्थना जो प्रवक्ता सामुएल के मां ने सिखाई, अपनी आंखों के आंसू के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करो। और मंदिर में रहने वाले एली ने उससे कहा, अगर तेरी प्रार्थना सच्चा है और तू नशा करके चर्च में नहीं आया है, तो इस 9 महीने के बाद तू आशीष को पाएगा। और उसी समय सामुएल की मां ने कहा, अगर मैं 9 महीने बाद अपने बच्चे को लाभ करता हूं, जब तक वो बच्चा दूध छोड़ देंगे, मैं उसे मंदिर में उठा दूंगा कि वो प्रभु के काम कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और आपको मालूम है ये सामुएल ने क्या क्या किया था। इसी प्रवक्ता सामुएल के द्वारा ईश्वर ने पहला राजा हमारे लिए चुना था। इसी सामुएल के द्वारा राजा दाऊद को उसने अभिषेक किया था। इसी सामुएल के द्वारा बहुत सारे भविष्यवाणी की थी। इसी सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे बातें हमारे और आपके लिए कहा था। आज भी यही सामुएल के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे वचन जो हमें और आपको सुनाते हैं। आमीन, हालेलुया। आंखों के आंसू की प्रार्थना प्रभु सुनता है। समझ आई आप लोगों को? जब हम लोग रोकर विनतियों से प्रार्थना करते हैं। नबी ईसाई के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8, वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुंह से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समस्त पृथ्वी से अपने प्रजा से दूर कर देगा, क्योंकि आंखों के आंसू की प्रार्थना सामर्थी, शक्तिवान और ईश्वर का तुल्य है। हालेलुया। जो ईश्वर हमें और आपको प्यार करता है, जो ईश्वर हमारे और आपके जीवन को संभालता है, वो ईश्वर जो हमारे और आपके करीब है, जो हमारे और आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। प्रियजन, जब भी हम लोग अपनी आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के और भी करीब आते हैं और प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु हमारे आंखों के आंसू को पोंछते हैं। वो हमारे आंखों के आंसू को देख नहीं पाते। वो क्रोध में धीर और दयावान परमेश्वर है। इसीलिए तो
भजन संगीता अध्याय 86 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, और उसमें कहा कि प्रभु तो एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। सच में वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए आशीष देने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले और जीवन देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमें और आपको जीवन, आशीष और कृपा देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजन, जब भी आप प्रभु के पास आ रहे हैं, सूखे हुए मत आइए, कुछ लेकर आइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने आंखों के आंसू को लेकर आइए और उससे रोकर प्रार्थना कीजिए। जानते हैं पुरातन नियम में जब कोई मर जाता था तब रोने वालों को बुलाया जाता था। क्यों रोने वालों को बुलाया जाता था? कि वो लोग रोए और जिसके द्वारा रोने के बाद उन लोगों की प्रार्थना सुनाई देता था, और उन लोगों की प्रार्थना सुनने के बाद लोग भी रोते थे। ये रोने का कारण इसलिए है कि हम लोग जब रोकर प्रभु से विनती करते हैं, हम लोग जब अपने जीवन में रोकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तब हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं की उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो हमारे आंखों के आंसू को देख नहीं पाता। वो हमारे आंखों के आंसू को देख नहीं पाता। प्रियजन, हम और आप जब भी उसके पास आकर रोकर विनती करते हैं, रोकर उससे मांगते हैं, तब वो हमारे और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार रहता है। आज विशेष रूप से और एक व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ईसाई के ग्रंथ अध्याय 38 में लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से कहा कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, मुझे पता नहीं है और मैं क्या करूँगा पता नहीं है, तुम मुझे आशीष दो, तुम मुझे समझाओ और मुझे मेरे आंखों के आंसू को पोंछ दो। उसी समय उसके परमेश्वर ने उसे आशीष दी और राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगे। समझ पा रहे हैं ना? वो फूट फूट कर रो रहे थे। आप जानते हैं, ये राजा जिसके जीवन में सब कुछ था, जिसके जीवन में जो भी जरूरत था वो पूरा हो रहा था, मगर वो रो कर क्यों विनती किया? क्यों? उसे पता था परमेश्वर उसके आंखों के आंसू को देखेगा। और प्रभु ने अपने दास नबी ईसाई को भेजकर ये बताया, जाओ राजा से कहो कि मैंने तेरी आंखों की आंसू को देखा है। हालेलुया। प्रभु की ये वाणी ईसाई के पास पहुंचा। हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारी पूर्वजों का प्रभु परमेश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। जान लीजिए बार बार, प्रभु हमारे आंखों के आंसू को देखते हैं। उसने कहा, जाकर बोलो मैंने तुम्हारे आंखों के आंसू को देखा है। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। आपको परेशानी है, आपको दुख है। बहुत सारे जन प्रार्थना में आते हैं और प्रार्थना के चंगाई के समय में बहुत सारे जन को मैं कहता हूं, अपने आवाज को ऊंचा कीजिए, अपने आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना कीजिए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से विनती कीजिए कि परमेश्वर आपको छुए, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन को बदले। और वो लोग हमारे बात को सुनकर हाथों को उठाते हैं, मन के अंदर से परमेश्वर को पुकारते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देता है, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया। आमीन। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 21। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच निवास करूंगा, वो उनके प्रजा होंगे और ईश्वर उनके बीच रहकर उनका ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हमारे और आपके आंखों से ईश्वर आंसुओं को पोंछ डालेगा, क्योंकि वो हमारे आंखों के आंसू को देख नहीं पाता है। वो नहीं चाहता है कि हम और आप रोए, वो नहीं चाहता है कि हम और आप विनती करें, हमारे आपके आंखों के आंसू बहे, और वो पसंद नहीं करता है कि हमारे और आपके आंखों के आंसू
बहते जाए। प्रियजन, जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर तब हमारे आंखों के आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम और आप अपनी आंखों के आंसू को नहीं बहाएं और हम लोग अपने आंखों के आंसू को त्याग करें और परमेश्वर यीशु मसीह के करीब लौट कर आए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब उस आंखों के आंसू के द्वारा हमें और आपको चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को लेकर जा रहा था यरूशलेम से, तब उस समय यरूशलेम के रास्ते में जितने भी माँ लोग खड़े थे वो लोग रो रहे थे और यीशु ने कहा, हमारे लिए आंखों के आंसू को मत बहाओ, तुम अपने संतान और संतति के लिए आंखों के आंसू को बहाओ, क्योंकि जान लो एक दिन समय आएगा जब ये लोग के लिए तुम्हारे आंखों के आंसू बहुत ज़रूरी होंगे। आमीन। और इन लोगों के लिए तुम आंखों के आंसू को बहाओ कि जिसके द्वारा ये लोगों को परित्राण मिले, इन लोगों को मुक्ति मिले, इन लोगों को जीवन मिले। उसने कहा, मेरे लिए आंसू मत बहाओ, जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना करो कि जिसके द्वारा उन बच्चे लोगों को चंगाई मिले, उस बच्चे लोगों को चमत्कार मिले और वो बच्चे लोग अपने आशीष को पा सके। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ प्रियजन, अपने आंखों के आंसू को नष्ट मत कीजिए, अपने आंखों के आंसू को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके आंखों के आंसू को देखते हैं। जानते हैं आंखों के आंसू की प्रार्थना की ताकत? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 को देखिए। जब यीशु पहुंचे अपने मित्र के घर में, जाकर सुना उसका मित्र मर चुका है। 4 दिन के बाद वो अपने मित्र के घर में पहुंचा और उसे पता लगा उसका मित्र मर चुका है और वो रोने लगे। वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में लिखे हुए हैं, यीशु रो पड़े। जब यीशु रो पड़े, परम प्रधान परमेश्वर रो दिए, मतलब द्वार खुल गया। उसी वक्त उसने कहा, पत्थर को हटाओ। कब्र में एक पत्थर लगा हुआ था। यीशु ने कहा, मैंने तुम लोगों से कहता हूं उस पत्थर को हटाओ। उसकी बहन मार्था ने कहा, प्रभु इसके अंदर से 4 दिन की पचे बदबू निकलेंगे। यीशु ने कहा, मैंने क्या तुमसे नहीं कहा, विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा देख पाओगे। और उसी वक्त उन लोगों ने उस पत्थर को हटाया और जब भी हटाया, यीशु ने अपनी आंखें को ऊपर उठाई, पिता से प्रार्थना की और उसने कहा, लाजर निकल कर आओ। जब हम लोग आंखों के आंसू के द्वारा हमारे बीमारी के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे परेशानी के लिए, हमारे दुखों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु हमारे प्रार्थना को पिता के पास पहुंचाते हैं और वो कहते हैं, पिता इन लोगों की विनती को सुन लो, इन लोगों की विनती को पूरा करो, इन लोगों के विनती में आशीष दो कि ये लोग पिता तुम्हारे पास आए और ये लोग तुम्हारे शक्ति और सामर्थ को लाभ करें। हालेलुया। जब भी हम लोग पिता के पास आते हैं, पिता से जुड़ जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं, तब पिता हमारे प्रार्थनाओं की उत्तर देता है और उस उत्तर से हमें और आपको आशीष मिलता है। प्रियजन, आज मैं आप लोगों को इसीलिए बताया इस प्रार्थना की उपाय कि जब आप आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु तब आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी प्रार्थना में उत्तर देंगे। आज अगर कोई भी प्रार्थना आपकी पूरी नहीं हो रही है, अपने आंखों के आंसू को जोड़ दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी प्रार्थना तो सुन ले। वो आपके आंखों के आंसू को पोंछ देंगे। आमीन। आंखों के आंसू के द्वारा प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उत्तर देगा। हमारे नीचे स्क्रोल में दिए हुए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे प्रार्थना अनुरोध भेज सकते हैं, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और कोई भी विषय को लेकर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं चाहता हूं हमारे यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा आप प्रभु के वचन और भी पाएंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया आपके साथ में रहे। परम प्रधान परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरे। आमीन। जय यीशु सबको।